आज हम डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल इसको हम स्टडी करेंगे। तो ये जो की बुक है उसका पेज नंबर मैंने 56 ओपन किया मैंने, और उसमें आपसे कहता ये है कि इफ़ f and g are differentiable at x, then product fg is also differentiable at x, and formula for the derivative, फार्मूला जो उसने बताया है कि fx और gx की जो प्रोडक्ट है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये जो प्राइम है ना छोटा सा, ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है। सो ये प्रोडक्ट का जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरा ऐसे ही, प्लस पहला फंक्शन ऐसे ही और दूसरे का डेरिवेटिव। सो ये इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। प्रोडक्ट रूल बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। इसी को दूसरी तरह से उसने एक्सप्लेन किया है नीचे, ये देखें, ऊपर प्राइम की सूरत में किया है और नीचे उसने डी ओवर डी एक्स की सूरत में किया है। तो कहता है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का प्रूव करने के लिए, प्रोडक्ट रूल का प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन फाई ऑफ एक्स अज्यूम कर लेते हैं। हमने क्या अज्यूम किया, फाई ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि एफ एक्स और जी एक्स इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है। दैट इज फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस फाई एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। जो फर्स्ट प्रिंसिपल आपको कराया गया था बिल्कुल उसी तरीके से इसका डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे। कैसे बनाएंगे, बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये किया कि x को रिप्लेस कर दिया x प्लस डेल्टा एक्स से, और इधर भी क्या हो गया, जहाँ जहाँ x था उसकी जगह पे आ गया x प्लस डेल्टा एक्स, इस x की जगह भी आ गया x प्लस डेल्टा एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते थे कि जो x प्लस डेल्टा एक्स वाला फंक्शन था उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे फाई ऑफ एक्स से। तो हमने इसको फाई ऑफ एक्स से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस साइड पे क्या हुआ, राइट साइड भी राइट साइड से सब्ट्रैक्ट हो गई, जिससे ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स आ गया। तो बेसिकली ये फर्स्ट प्रिंसिपल के वही स्टेप्स हैं जो आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में अप्लाई करते थे। सब्ट्रैक्शन के बाद अब एक काम करें, आपने ये टर्निंग पॉइंट है इस प्रूफ का। कहता है सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग बाय एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इन स्टेप नंबर 2 राइट हैंड साइड। स्टेप नंबर 2 के जो राइट हैंड साइड है इसमें आपने इस टर्म से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये इसका इस प्रॉब्लम का ये टर्निंग पॉइंट है बच्चों, इसको आपने याद रखना होगा रिलेटेड टू प्रोडक्ट रूल। सम रूल में भी ऐसा ही एक आएगा, सॉरी क्वेश्चन रूल में भी एक ऐसी टिप आएगी, लेकिन ये टिप किसके लिए है, प्रोडक्ट रूल के लिए। तो हमने देखें राइट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड में इसी टर्म से एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया है और फिर ऐड कर दिया है, और ये जो आखिरी टर्म है एफ एक्स और जी एक्स वाली, ये वही है जो ऊपर ये वाली टर्म थे, सेम वही ये नीचे ये वाली टर्म आ रही है। सो ये स्टेप आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने इससे ऐड भी कर दिया है और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब इसके बाद आपने क्या किया कि पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसमें भी है इसमें भी है,
इन दोनों में से जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस, ये देखे ना, ये और ये आपने कॉमन ले लिया था इसमें से। इसी तरह इधर आ जाए बच्चों, आखिरी दो टर्म्स में से एफ एक्स कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आपने क्या करना है, एफ एक्स कॉमन ले लेना है। उससे क्या होगा, यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी एक्स बच जाएगा। सो फर्स्ट टू टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लिया, और लास्ट टू टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा था उसको आपने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अगला स्टेप ये होता था कि आप, तीसरा स्टेप, फर्स्ट प्रिंसिपल के जो 3 स्टेप्स थे उसमें तीसरा स्टेप ये था कि आप डिवाइड करते थे बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते थे। अब डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड कर दें, इधर भी कर दिया, लेफ्ट साइड पे किया तो इसके इन दोनों के नीचे डेल्टा एक्स आ गया। राइट साइड पे डिवाइड किया तो चूंकि इस पूरी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं और ये दो चीज़ों की प्रोडक्ट है, तो या इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें या सेकंड से कर दें। तो आपने इस प्रोडक्ट में पहली जो टर्म है उससे इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद आखिरी जो टर्म थी उसमें भी यही काम किया कि डेल्टा एक्स से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया, एफ एक्स ऐसे ही रहने दिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि ये अगर गौर से देखें कि इसके साथ अगर लिमिट आ जाए एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये लिमिट जो है बेसिकली एफ प्राइम एक्स के इक्वल होगी। ये वाली लिमिट किसके इक्वल होगी, एफ प्राइम एक्स के इक्वल होगी। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये वाली लिमिट जो है वो जी प्राइम एक्स के इक्वल होगी। सो हम बेसिकली चाह ये रहे हैं कि इधर एफ प्राइम वाला एक्सप्रेशन बन जाए और इधर जो है वो जी प्राइम वाला एक्सप्रेशन बन जाए। सो इस पे आप क्या करें, चौथा जो स्टेप था, चौथे स्टेप के मुताबिक टेकिंग लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट अप्लाई कर दें। इधर आपने लिमिट लगाई तो ये x नहीं है, ये गौर से देखें, ये डेल्टा x है, ये क्या है, ये डेल्टा x है। सो जब आपने लिमिट लगाई एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये वाला एक्सप्रेशन फाई प्राइम के इक्वल हो जाएगा, फाई का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये टर्म आपके पास क्या आ गई, ये जिस पे मैं माउस घुमा रहा हूँ, ये फाई का डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह अब जब आपने इधर डेरिवेटिव लिया, इस साइड इधर लिमिट अप्लाई किए, देखें उसने यही किया है कि लेफ्ट साइड पे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी। ये x नहीं है, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, दिस इज नॉट x, दिस इज लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये क्या है, डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो है। इधर भी देखें लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो आ गई, और यहाँ पे देखें ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया और इस पूरे पे उसने लिमिट ले लिया है। उसके बाद लिमिट को उसने हर टर्म पे शिफ्ट कर दिया, पहली टर्म पे भी कर दिया, इस पे भी कर दिया, जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे उसने लिमिट शिफ्ट कर दी। ये सारी लिमिट की जो करेक्शन है वो आपने कर लेनी है। ये एक्स नहीं है बल्कि ये डेल्टा एक्स है, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फार्मूला है उसमें एक्स नहीं आता बल्कि डेल्टा एक्स आता है। तो अब आपने डेल्टा एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट किया, जहाँ जहाँ पे लिमिट अप्लाई करने पे डेल्टा एक्स आ रहा था उसकी जगह आप ज़ीरो पुट कर दें, तो ये वाला एक्सप्रेशन, ये तो बेसिकली ये पूरा एक्सप्रेशन एफ प्राइम एक्स हो जाएगा। और ये इसमें जब एक्स डेल्टा एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये जी एक्स आ जाएगा, जी एक्स प्लस ज़ीरो आ गया। आगे देखें, प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ एक्स, और इसमें तो था ही नहीं है, इसमें डेल्टा एक्स होता तो उसको ज़ीरो करते ना। उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, ये पूरा जी प्राइम एक्स बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये जी प्राइम के इक्वल आ गया। सो राइट हैंड साइड आपकी क्या बन गई, देखिए मैं आपके सामने ये दोबारा एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ। दिस इज जो फर्स्ट टर्म बनेगी ये डेरिवेटिव एफ प्राइम बन गया, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये जी प्राइम बन जाएगा।
आगे उसने आर्गुमेंट्स भी लिखे हुए हैं। आर्गुमेंट में उसने ये कहा है कि इस फंक्शन पे जब आप डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 की लिमिट लगाएंगे तो ये जी ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ से ये हमारा फार्मूला जो जो प्रोडक्ट रूल वाला फार्मूला है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट रूल। आपसे कहता ये है डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट, द कोशेंट रूल। यानी अगर आपके पास पहले तो फंक्शंस आ रहे थे प्रोडक्ट में, अब अगर ये कोशेंट में आ जाते हैं तो उस सूरत में इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें कहता ये है कोशेंट रूल की मदद से प्रूव ये करें। ये नेक्स्ट देखें, कहता है इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, then f over g is differentiable at x and its derivative fx over gx will be equal to f prime x gx minus fx g prime x और gx का होल स्क्वायर। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना ये वाला, इसको हम कोशेंट रूल का नाम देते हैं। u बाई v रूल भी कहते हैं, कोशेंट रूल भी कहते हैं और बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। तो आप कोई सा भी नाम इसको दे सकते हैं। और अगर इनको प्राइम्स के अलावा अगर डी ओवर डी एक्स की फॉर्म में आप लिखना चाहें तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल होगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स ओवर जी एक्स किसके बराबर होगा, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही आएगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव और इनके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको ये कह लें, इस तरह याद कर लें या इस तरह याद कर लें, दोनों में से किसी एक फॉर्म में याद कर लें तो ये आपका कोशेंट रूल कहलाता है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखने के लिए यहाँ देखें, आपसे कहता है कि लेट, अब ये y उसने अज्यूम किया है, y की बजाय जैसे आपने जो प्रोडक्ट रूल था, प्रोडक्ट रूल में आपने फाई ऑफ एक्स अज्यूम किया था एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो यहाँ कोशेंट रूल में इसको आप करें फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर जी एक्स। अब फिर वही स्टेप्स लगा दें। स्टेप्स क्या थे कि आप इसमें x को रिप्लेस कर दें x प्लस डेल्टा एक्स से। यहाँ पे देखें x को रिप्लेस कर दिया x प्लस डेल्टा एक्स, नीचे भी आ गया। फिर इसकी सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन की तो फाई ऑफ एक्स जो है वो उसको लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट हो गई, राइट साइड से सब्ट्रैक्ट हो गई। सब्ट्रैक्शन के बाद इस एक्सप्रेशन का आपने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद ये क्या चीज बन जाएगी, देखें ये टर्म इधर आ गई, ये टर्म इधर आ गई। जब ये इधर आई और ये इधर आई तो ये इसकी जो फॉर्मेट बन गया वो कुछ ये वाला एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। ठीक है जी। अब जैसे यू प्रोडक्ट रूल के अंदर एक आपके पास प्रोडक्ट रूल में एक टिप थी, वो क्या थी कि आपने वहाँ पे किसी एक्सप्रेशन से ऐड भी किया था और सब्ट्रैक्ट भी किया था। तो यहाँ भी एक टिप है और वो टर्निंग पॉइंट क्या है कि सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग एफ एक्स, सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दें किससे, एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स से, इसको ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ये देखें subtracting and adding by fx into gx in the numerator of step 2। स्टेप 2 का जो न्यूमिनेटर है उसमें इसको ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। सब्ट्रैक्शन के बाद फिर वही होगा, या अच्छा पहले सब्ट्रैक्ट करना है बाद में ऐड करना है। ये देखें उसने पहले सब्ट्रैक्ट किया और बाद में इसको ऐड किया है। ऐसा करने के बाद आपने जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, फर्स्ट टू टर्म्स इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखें इन दोनों में से gx कॉमन आ रहा है। बाकी क्या बच जाएगा, f ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स आ जाएगा।
उसके बाद जो आखिरी टू टर्म्स हैं, लास्ट टू टर्म्स, उनमें से आपको क्या मिल रहा है, एफ एक्स कॉमन मिल रहा है, वो कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स बच जाएगा आपके पास। अब आप क्या कर दें, अब आप क्या करें बच्चों, दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, लेफ्ट साइड भी डिवाइड कर दें और राइट साइड भी डिवाइड कर दें। और इसका बुनियादी मकसद आप फिर वही देख रहे हैं कि हम किसी तरह जो डेरिवेटिव बाई डेफिनेशन का जो एक्सप्रेशन है वो बनाना चाह रहे हैं। तो ये डेरिवेटिव बाई डेफिनेशन का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, डॉट जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू ये वाला एक्सप्रेशन आपके सामने, ये फिर वही जी एक्स का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हमारे मकसद क्या है कि हमने पहले जो एफ प्राइम एक्स है उसका एक्सप्रेशन कंप्लीट करना है, ये वाला, और फिर जी प्राइम एक्स का एक्सप्रेशन कंप्लीट करना है। और उस पर हम जब लिमिट लगाएंगे एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सो टेकिंग लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जब आप इस पे लिमिट लगाते हैं, लेफ्ट साइड पे आप लिमिट लगाएंगे एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये आपके पास आ गया 5 प्राइम एक्स। ठीक है जी, और इधर डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर दें, यहाँ पे इस डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट कर दें, और पुट करने के बाद ये वाले एक्सप्रेशन पे जब आप लिमिट लगाएंगे तो ये डेल्टा एक्स लिमिट इस पे अप्लाई कर दें तो ये एफ प्राइम एक्स बन जाएगा इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स आ गया, और ये जी प्राइम एक्स आ गया। ठीक है जी, सो ये क्या, ये देखें अगले स्टेप में उसने यही किया है। अगले स्टेप में उसने जब लिमिट लगाई है तो लिमिट लगाने के बाद इसमें तो यहाँ पे ये जी एक्स का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन थोड़ा गलत लिख दिया है, ये ऊपर से देखें ना, ये है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आ गया, और इधर जी प्राइम एक्स का एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एफ प्राइम एक्स हो गया, ये जी ऑफ एक्स आ गया माइनस एफ एक्स इंटू जी प्राइम एक्स आ गया। सो ये आपके पास न्यूमिनेटर में जो फॉर्मूला था कोशेंट रूल का वो कंप्लीट हो जाएगा। कोशेंट रूल का फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो इसको चाहे इस स्टाइल में लिख लें या उस स्टाइल में लिख लें, ये दोनों का एक ही सेंस बनती है, दोनों की। आर्गुमेंट उसने लिखा हुआ है कि जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे जब आप डेरिवेटिव लिमिट लगाएंगे तो इस डेल्टा एक्स की जगह पे 0 होने के बाद ये जी ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ टू फाइंड द कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शंस आपको दिए जाएं तो उनका जो कोशेंट है उसका डेरिवेटिव आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है।